राजस्थान के मारवाड़ का सिंह द्वार व शेखावटी के तोरण द्वार आभा नगरी व उपकाशी के नाम से प्रसिद्ध डीडवाना नागौर जिले के उत्तरी पूर्वी दिशा में खारे पानी की झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। डीडवाना नागौर जिले की एक तहसील तथा अंतरिक्ष जिला मुख्यालय है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या 53,328 थी, जो जिले में 5वें स्थान पर आता है। यह नगर जयपुर से 160 किलोमीटर, जोधपुर से 237 किलोमीटर, बीकानेर से 180 किलोमीटर, नागौर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डीडवाना के आसपास के प्रमुख गांव में लाडवास, जानकीपुरा, बलिया, रामसाबास, दौलतपुरा, बासणी, एलिचपुरा, पावटा, सेवा, थानू, कोलिया व पलोट आते हैं। डीडवाना उत्तर पश्चिमी जोधपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत जोधपुर दिल्ली ब्रॉडगेज रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। डीडवाना शहर समुद्र तल से 336 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। निरंजनी समुदाय व महेश्वरी समाज की उद्गम स्थली तथा देश के प्रसिद्ध उद्योगपति बंगड़ परिवार का गृहनगर डीडवाना अत्यंत प्राचीन शहर है, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मानव गतिविधियां लाखों वर्षों से जारी है, जिसके प्रमाण यहाँ पर खुदाई से प्राप्त औजार है। एक ऐतिहासिक शिलालेख के आधार पर इस नगर की स्थापना 43 ईस्वी में आभा नगरी के नाम से हुई थी, जो कि कुषाण साम्राज्य के अधीन थी। स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर यह नगरी क्षत्रप साम्राज्य के शासकों के आक्रमणों के कारण यह नगरी उजड़ गई। इसी नगरी के प्रधान शेषाराम महेश्वरी के पुत्र डिड्डू शाह ने डीडवाना नगरी की स्थापना वर्तमान शहर में की। डिड्डू शाह के नाम पर यह शहर कालांतर में डीडवाना कहलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मानव गतिविधियां लाखों वर्षों से जारी है, जिसके प्रमाण यहाँ पर खुदाई से प्राप्त औजार है। एक ऐतिहासिक शिलालेख के आधार पर इस नगर की स्थापना 43 ईस्वी में आभा नगरी के नाम से हुई थी, जो कि कुषाण साम्राज्य के अधीन थी। स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर यह नगरी क्षत्रप साम्राज्य के शासकों के आक्रमणों के कारण यह नगरी उजड़ गई। इसी नगरी के प्रधान शेषाराम महेश्वरी के पुत्र डिड्डू शाह ने डीडवाना नगरी की स्थापना वर्तमान शहर में की। डिड्डू शाह के नाम पर यह शहर कालांतर में डीडवाना कहलाया। डीडवाना मध्यकालीन मुगल साम्राज्य में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है, जिसका कारण है यहाँ पर स्थित प्रसिद्ध साल्ट लेक। इस झील से नमक निकालकर पूरे भारतवर्ष में भेजा जाता रहा है। इस झील पर अधिकार को लेकर गुजरात के बादशाहों, जोधपुर, बीकानेर व जोधपुर के शासकों के मध्य कई लड़ाइयां लड़ी गई। चित्तौड़ के महाराणा कुंभा ने इस झील पर अधिकार कर नमक कर लगाया। इसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ के शिलालेख में मिलता है। यह झील राजस्थान में संभर के बाद दूसरी सबसे बड़ी नमक झील है, जो 3 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। डीडवाना आजादी से पहले मारवाड़ साम्राज्य का एक हिस्सा था, जो आजादी के बाद नागौर जिले में सम्मिलित कर लिया गया। डीडवाना शहर मारवाड़, शेखावटी व बीकानेर रियासतों की संगम स्थली भी रहा है। यही कारण है यहाँ के लोगों में भाषा, रीति रिवाज आदि में तीनों रियासतों का प्रभाव देखने को मिलता है। डीडवाना शहर की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह शहर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम व थार रेगिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है। नगर के दक्षिण पश्चिम में अरावली की प्रतीक पहाड़ियां फैली हुई है, जिनको तीखली, डूंगरी व पीर पहाड़ियां भी कहा जाता है। नगर की जलवायु अत्यंत उष्ण व ग्रीष्म है। यहाँ पर गर्मियों में औसत तापमान 28 डिग्री से 44 डिग्री व सर्दियों में 6 डिग्री से 23 डिग्री के मध्य रहता है। डीडवाना यातायात की दृष्टि से सड़क व रेलमार्ग दोनों से प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। डीडवाना शहर उत्तरी पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के जोधपुर दिल्ली रेलमार्ग का महत्वपूर्ण स्टेशन है। 16 सितंबर 1909 को तत्कालीन जोधपुर राज्य द्वारा डेगाना सुजानगढ़ रेलमार्ग का शुभारंभ कर डीडवाना को रेल सेवा से जोड़ा, जिसके तहत नगर के पश्चिमी छोर पर स्टेशन बनाया गया। नमक लदान के लिए शहर में 5 किलोमीटर दूर मारवाड़ बलिया में भी स्टेशन बनाया गया है। इस रेलमार्ग को 100 वर्ष बाद अपमान परिवर्तन कर ब्रॉडगेज किया गया है। वर्तमान में डीडवाना ई ग्रेड श्रेणी का स्टेशन है। सड़क मार्ग की बात करें तो डीडवाना हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है। साथ ही पुष्कर, सालासर, नागौर, मुकुंदगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65A भी यहाँ से गुजरता है। शहर के चारों ओर रिंग रोड बनी हुई है। शहर के सभी प्रमुख मार्ग का डीडवाना डिपो है, जिसमें सभी प्रमुख शहरों के लिए बसें संचालित की जाती है। डीडवाना का पिन कोड 341303 है। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो डीडवाना के बारे में